नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। और देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है। अब देखिए, सबसे पहले हम कुर्ती की नीचे की साइड से इस तरह इंच टेप रखेंगे, 23 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसे उल्टी साइड पलटेंगे दोनों कपड़ों को। अब देखिए, दोनों कपड़ों को जोड़कर हम कपड़े का एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों पीसेस जोड़ के हमने एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस तैयार कर लिया है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। लेंथ है इसकी 44 इंच और विड्थ है इसकी 16 इंच। अब देखिए, इसी साइज की मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है। अब इस कपड़े को इसके ऊपर बिछा लेंगे। अब इसके सेंटर में हम सिलाइयां लगा लेंगे। देखिए, इसके सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए, यहां से हम अंदर की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा मिला लेंगे, इसे कट कर लेंगे। इस पीस को हम अलग रख देंगे। अब देखिए, यहां से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, इसी साइज की एक चैन लेंगे। चैन में 2 हुक मैंने पहले से डाल दिए हैं। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। इसकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को इस तरह करते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे बराबर। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटते हुए इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसके साइड से कटे हुए पीस को लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ, यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब इसे लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह बराबर। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटते हुए देखिए इस तरह से इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए, इसमें भी हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब देखिए, जो सेंटर का कपड़ा हमने जोड़ा है इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इधर भी कट लगा लेंगे सेंटर में। अब इन कट को पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब एक कट यहाँ पे लगा लेंगे और एक कट यहाँ पे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए, इसमें हम एक पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने कपड़े का पीस लिया है और इसे एक लाइनिंग के साथ क्विल्ट कर लिया है। विड्थ है इसकी 8.5 इंच और लेंथ है इसकी 7.5 इंच। अब इसी साइज की मैंने एक चैन ली है। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इसे अलग रख लेते हैं। यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसी साइज का मैंने लाइनिंग का एक कपड़ा और लिया है, इसे चैन के ऊपर रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। सेंटर में निशान लगा देंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, चैन को इस तरह खोल लेंगे, इसे इस तरह रख लेंगे। देखिए, सेंटर का कट है, इसे यहां से फोल्ड करेंगे बिल्कुल सीधा। इसके सीधे में एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए, पॉकेट लेंगे, पॉकेट को इस निशान पे रखेंगे। यहां से यहाँ बॉल पेन लगा लेते हैं। अब इसके किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए यहां तक सिलाई लगा लेंगे। एक पॉकेट, ये दूसरी बड़ी सी पॉकेट। अब देखिए, बैक के लिए हमने 2 बेल्ट तैयार की है सेम साइज की। लेंथ इसकी 50 इंच, विड्थ इसकी 1.5 इंच। अब एक बेल्ट अलग रख लेंगे, इसे लेंगे, पॉकेट के रफ कवर करते हुए बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पर ऑल पिन लगा लेंगे, नीचे वाले कपड़े को छोड़ देंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह, इसे भी इस तरह रखेंगे, इसमें भी ऑल पिन लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, बेल्ट के बिल्कुल किनारे किनारे पे इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी किनारे किनारे पे इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इन्हीं निशानों को हम पीछे की साइड भी लगा लेंगे। बेल्ट को देखेंगे, बेल्ट का निशान लगा लेंगे।
अब इसे इस तरह पलटेंगे, दूसरी वाली बेल्ट लेंगे, देखिए इस निशान पे इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सीधा ऑल पिन लगा लेंगे, इसे घुमाते हुए इस तरह। इसमें भी किनारे किनारे पे इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए बेल्ट पे हमने सिलाई लगा ली है। अब चैन को बंद कर लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। बेल्ट को अंदर की साइड डाल लेंगे। अब देखिए इस कट को इस कट से मिलाएंगे और इस कट को इस कट से। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। अब देखिए सभी कॉर्नर पे हम 2.5 इंच बाय 2.5 इंच के बॉक्सेस बना लेंगे। यहां से रखेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहां से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन सिलाई को छोड़ के यहां से भी। अब इसे मिला लेंगे, इसी तरह चारों कॉर्नर पे निशान लगा लेंगे। अब कॉर्नर कट कर लेंगे। अब एक कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस तरह से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरे कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। बाकी दोनों कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके चारों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब यहां चैन खोल के इसे पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा ट्रैवल बैग बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें कपड़े डाल के दिखाती हूँ, जिससे आपको इसकी शेप भी पता चल जाएगी। अब इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा ट्रैवल बैग बिल्कुल रेडी है। ये इसकी एक पॉकेट, ये इसकी दूसरी पॉकेट। तो देखिए पुरानी कुर्ती से बिना एक पैसा खर्च करे हमारा बहुत ही खूबसूरत बैग बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे अमेजिंग आइडिया की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पुरानी सलवार ली है। तो सबसे पहले हम सलवार को कट करके एक बड़ा सा पीस तैयार कर लेंगे। देखिए सलवार में से मैंने एक बड़ा सा पीस तैयार कर लिया है। सेंटर में मैंने इसके जोड़ लगाया है। इसी साइज का मैंने राइस बैग लिया है। सेम साइज की लाइनिंग ली है। लेंथ है इसकी 42 इंच और विड्थ है इसकी 22 इंच। अब तीनों पीसेस को इस तरह बराबर करते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगाकर एक क्विल्टेड पीस तैयार कर लेंगे। देखिए पीस हमारा रेडी हो गया है। अब सबसे पहले इसे इस सेंटर से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर। अब इसके सेंटर में आप एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे की तरफ हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को अंदर की तरफ 5 इंच तक खींच लेंगे। यहाँ से भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशानों को मिला लेंगे। देखिए 5 इंच बाय 5 इंच का एक बॉक्स हमने इधर बना लिया है। सेम तरीके से इधर भी एक कॉर्नर पे बॉक्स बना लेंगे। अब दोनों बॉक्सेस को हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे सेंटर के निशान तक। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। सेम तरीके से हम इधर से भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे सेंटर के निशान तक और इस निशान को भी मिला लेंगे। अब देखिए इन निशानों को भी हम कट कर लेंगे और सेम तरीके से इस साइड से भी कट कर लेंगे। देखिए एक शेप हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए एक कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह बराबर, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। दूसरे कॉर्नर को पकड़ेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब एक कपड़े की पट्टी लेंगे और कपड़े की पट्टी से सिलाइयों को कवर करते हुए पाइपिंग बना लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर को हमने पाइपिंग बना के फिनिश कर लिया है। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, जहां तक ये आ रहा है यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से इस कॉर्नर से यहाँ तक पकड़ेंगे, यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे, इस निशान पे रखेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए जहां तक दूसरा निशान आ रहा है उस निशान तक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब कपड़े को पीछे की तरफ पलटते हुए एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह पाइपिंग बनाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे सीधी तरफ पलटेंगे। देखिए फिर से कपड़े की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे, यहाँ से रखेंगे और इस तरह किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग बनाकर इसे भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इसमें भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब देखिए एक चैन लेंगे, चैन को इस तरह नाप लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैन रखते हुए इस तरह से यहाँ से भी एक्स्ट्रा चैन आनी चाहिए, इसी नाप से हमें चैन लेनी है। अब देखिए चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ से थोड़ी सी चैन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इस तरह रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी थोड़ी एक्स्ट्रा चैन बच जाएगी। देखिए चैन में हमने किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर चैन को इसमें जोड़ दिया है। अब देखिए पीछे की साइड से चैन थोड़ी सी उठी हुई है, तो इसे नीचे की तरफ दबाते हुए पूरी गोलाई में किनारे किनारे पे एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे चैन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी।
अब देखिए एक्स्ट्रा चैन पे हम निशान लगा लेंगे इस तरफ से भी। अब देखिए चैन को सेंटर से खोल के अलग कर लेंगे। अब देखिए चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। जो हमने निशान लगाया है एक्स्ट्रा चैन को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह किनारे किनारे पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से घुमाते हुए किनारे किनारे पे इस निशान तक इस तरह से। देखिए एक सिलाई लगाकर हमने चैन को इसमें जोड़ दिया है और एक पैर की दूरी पर हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए। अब देखिए यहाँ से चैन के दोनों सिरे पकड़ेंगे, यहाँ से हम इसमें रनर डाल देंगे। अब एक रनर हम इस तरफ से भी डाल देंगे। अब इसे पलट के हम उल्टा कर लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह पकड़ेंगे, इस कॉर्नर को यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इन्हें भी कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। काफी अच्छी फिनिशिंग आ गई है अंदर से भी। अब इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। देखिए सर्दी गर्मी के ढेर सारे कपड़े रखने के लिए हमारा स्टोरेज बैग बिल्कुल रेडी है। देखिए अंदर से भी काफी अच्छी फिनिशिंग है, कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा इसे हमने राइस बैग से बनाया है। अब देखिए मैं इसमें आपको कपड़े डाल के दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। देखिए काफी सारी मोटी मोटी स्वेटर और गर्म शॉल इसमें आ गई हैं। ढेर सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसे बंद कर लेंगे। तो देखिए पुरानी सलवार से हमारा बिना एक पैसा खर्च करे बहुत ही खूबसूरत सा स्टोरेज बैग बनकर रेडी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरा आइडिया की तरफ। तो सबसे पहले देखिए कुशन कवर ले लिया मैंने। अब देखिए सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब देखिए इसकी तीन साइड से हम सिलाई खोल लेंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इसे हम छोड़ देंगे। अब इसे अलग रखेंगे। अब मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है, शॉपिंग बैग के हैंडल कट कर लेंगे। इसे भी तीन साइड से खोल लेंगे। अब हम कुशन कवर लेंगे, इसकी सीधी साइड भी इस तरह रखेंगे। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से इस तरह घुमाते हुए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। इतनी जगह हम छोड़ देंगे। अब यहां से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह बंद करते हुए चारों तरफ इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ किनारे किनारे पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हम इसके बिल्कुल सेंटर में यहां से यहां तक लगा लेंगे, जिससे इसकी एक पॉकेट भी तैयार हो जाएगी बड़ी सी। ये देखिए इसकी एक बड़ी सी पॉकेट भी रेडी हो गई है। ये देखिए काफी बड़े साइज की पॉकेट तैयार हो गई है। अब देखिए कॉर्नर से हम 4 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को नीचे की तरफ 1.5 इंच तक खींच लेंगे। इसी तरीके से इधर भी सेम इस तरीके से इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए इसी की मैचिंग मैंने सेम साइज की 2 पट्टियां कट कर ली हैं। लेंथ है इसकी 19 इंच और विड्थ है इसकी 3 इंच। और देखिए सेम साइज की मैंने शॉपिंग बैग में से 2 पट्टियां कट कर ली हैं। इसे सेंटर में रखेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए हैंडल हमारे रेडी हो गए हैं। इन्हें अलग रखेंगे। इसे लेंगे, एक हैंडल लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पे रखेंगे। यहाँ पे ऑल पेन लगा लेती हूँ। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे, इस निशान पे रखेंगे, इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दूसरा हैंडल हम इस तरफ जोड़ लेंगे। तो देखिए अब इसी साइज की मैंने एक चैन ली है। चैन में मैंने हुक डाल लिया पहले से ही। चैन को इस तरह रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। फिर देखिए इसे इसके ऊपर रखेंगे बराबर, यहां से इस पे भी ऑल पिन लगा लेते हैं। इसी तरह इसके किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए चैन के सेंटर से पकड़ेंगे, इस तरह बराबर कर लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब यहां से चैन को खोल लेंगे, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब देखिए इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे, यहां से यहां तक 4 इंच आ रहा है, बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पे एक और पिन लगा देते हैं। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। इसी तरह दूसरे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसमें भी इस तरह से 4 इंच आना चाहिए, निशान लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे।
ये देखिए सिलाई हमने लगा ली दोनों कॉर्नर में। अब आप चाहें तो सिलाई को छोड़ के इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे टक कर लूंगी। इस तरह से करेंगे, यहाँ पे सुई धागे से इसे टक कर लेंगे। ये देखिए इसका बेस बिल्कुल रेडी है। यहाँ से बैग को सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसका बेस, और ये देखिए इसकी बड़ी सी पॉकेट। तो देखिए एक पुराने कुशन कवर से हमारा कितना खूबसूरत बैग बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने चौथे और लास्ट आइडिया की तरफ। और इसे बनाने के लिए मैंने एक पुरानी बेकार साड़ी ली है। अब देखिए सबसे पहले हम एक पीस इसमें से कट कर लेंगे। और देखिए साड़ी में दूसरा कलर है, यहाँ पे 2 पीस हम इसमें से कट कर लेंगे। देखिए साड़ी में से मैंने कंट्रास्ट में पीसेस कट कर लिए हैं। इससे बैग बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। अब इनका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। लेंथ है इसकी 19.5, विड्थ है इसकी 5 इंच। देखिए लेंथ इसकी भी 19.5 इंच है और विड्थ है इसकी 11 इंच। अब देखिए सेम इसी साइज के मैंने राइस बैग में से पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए एक पीस लेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इसके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। इसी तरह इन दोनों पीसेस को भी राइस बैग के साथ क्विल्ट कर लेंगे। देखिए तीनों पीसेस हमने राइस बैग के साथ क्विल्ट कर लिए हैं। ये देखिए अब इसे रखेंगे, इन दोनों को अलग रख देंगे। अब देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इधर से भी हम नीचे की तरफ 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को सीधा खींच लेंगे। अब देखिए इन्हें कट कर लेंगे। अब देखिए सेम साइज की 2 चैन लेंगे। एक चैन लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब चैन को इस तरह पलटेंगे। देखिए इस तरह से इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए अब इसे लेंगे, चैन के ऊपर रखेंगे इस तरह बराबर, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे और सेम इसी तरीके से इस चैन को इस तरफ जोड़ लेंगे। ये देखिए चैन में हमने हुक भी डाल दिए हैं। अब देखिए इस कॉर्नर से इंच टेप को रखेंगे, 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह इस कॉर्नर से भी अंदर की तरफ 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इधर भी निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। अब इसे रखेंगे। देखिए साड़ी में से ही मैंने सेम साइज के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। लेंथ है इसकी 18 इंच, विड्थ है इसकी 4 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड कर दे, पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे रखेंगे, इसे लेंगे, एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे और दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इस हैंडल को लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसे इस निशान पर रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों पीसेस को लेंगे जिन्हें हमने राइस बैग के साथ क्विल्ट किया था। एक पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। इसे लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये देखिए अब देखिए इसे पीछे की तरफ पलटेंगे, इस तरह पलटेंगे। अब देखिए पाइपिंग बनाते हुए एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी पलटेंगे, इसमें भी पाइपिंग बनाते हुए एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और इसे इस तरह खोलेंगे और सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर, एक ऑल पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहां से इंची टेप को रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को अंदर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे। अब इसे नीचे सीधा खींच लेंगे। अब देखिए यहां से भी ऊपर की तरफ 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को अंदर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे। अब इसे बिल्कुल सीधा नीचे खींच लेंगे। ये देखिए इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब इन सभी कॉर्नर को कट कर लेंगे। ये देखिए अब देखिए इसी साइज का एक लाइनिंग का कपड़ा ले लेंगे। लाइनिंग कपड़ा रखेंगे, इसे इस तरह सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसे चारों तरफ से पिन अप कर लेंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, यहां से घुमाते हुए पूरे में यहां से यहां तक। ये देखिए अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहां से चैन को खोल लेंगे। अब यहां से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब चैन को बंद कर देंगे। अब इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, इसे इस तरह सीधा मिला लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे।
ये देखिए, ये इसकी बड़ी सी पॉकेट, ये इसकी दूसरी पॉकेट। अब देखिए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब एक वेलक्रो का पीस लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे, दूसरा पीस इसके सेंटर में रखेंगे, इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, बेल्ट को अंदर की तरफ कर लेंगे। इस तरह से एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये देखिए, अब यहां से कॉर्नर से पकड़ेंगे, इस तरह से एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये देखिए, अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सुंदर सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों DIY आइडिया पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और जीरो खर्च वाले DIY आइडियाज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए आइडिया के साथ।